कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान की लड़ाई जोर शोर से शुरू हो गई है। जो इंटर पास होंगे वे स्टूडेंट क्या होंगे, जिनके पास में कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है और मैट्रिक कर गए, कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, उनसे पूछिएगा कि अब इंटर कौन कौन सब्जेक्ट में किया है, ये भी उसको पता नहीं है। वहां जब तक बैगन लड़े, जब तक इनके कान के नीचे जाके नहीं बजाइएगा, तब तक ये जागते उठते नहीं है। इसलिए आप लोग लड़ाई लड़िए, हम आपको नौकरी दिलाने तक हम आपको विश्वास दिलाते कि आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। इनका नाम हम लोग छोटू जी से नाम से जानते हैं, आप लोग देवेंद्र जी से जानते होंगे। इस मौके पर मौजूद मुकेश सर के पिताजी जो आज इनको आज पहली बार हमको मिलने का मौका मिला, इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस मौके पर एक विदेश से आकर के इस गया को, बोध गया को अपना बना लेने वाली जेनी फेरी साहब मैडम, इस मौके पर मुकेश पासवान जी, हमारे मित्र धनंजय धीरज भाई, संघर्ष के साथी, और बहुत अच्छा लगता है जब आप गया कॉलेज में साक्षात्कार ले रहे होते हैं, किसी विषय पर लेक्चर दे रहे होते हैं, तो मुझे जब भी विधानसभा के बाद कोई टाइम मिलता तो मैं उसको देखता हूँ। और इस पूरे माहौल को खड़ा करने में, आप सब लोग को इकट्ठा करने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, एक बुद्धा क्लासेस को एक मुकाम तक पहुंचाया, वो मुकेश सर यहाँ पर है, जो स्वयं ही इस बार रिजल्ट इनका हुआ है और इनको व्यक्तिगत रूप से हम मिल करके बधाई भी देना चाहते थे। और आप तमाम जो छात्र जो अभी शिक्षक बने हैं, बहुत लोग शिक्षक बनने की बाध्यता रखते हैं और बहुत लोग आने वाला दिन में शिक्षक बनेंगे, जिसकी लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित है सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच में हम हमेशा मौजूद रहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि घर के मुर्गी दाल बराबर हम आपके, ठीक है, हम आपके लिए दोस्त हैं, आपके होस्ट हैं। बुद्धा क्लासेस से भले ही हम यहाँ टीचिंग का क्लास नहीं करते हो, लेकिन बाकी सभी चीजों से हम जुड़े रहते हैं। क्या ग्रोथ है, कैसा रिजल्ट है, कहीं कोई दिक्कत होता है, हम डे टू डे हम लोग की बात होते रहती है, इसका रिपोर्टिंग लेते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बुद्धा क्लासेस से बहुत सारे बच्चे शिक्षक बने हैं, लेकिन एक चुनौती तो आपने पार किया है। दूसरी चुनौती है कि हम ये सुनना चाहते हैं कि बुद्धा क्लासेस से जो पढ़ करके बच्चे शिक्षक बने हैं, वो बिहार में सबसे टॉप पे शिक्षक हैं। वो पूरे विद्यालय को चला रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट उन पर गर्व करता है, राष्ट्रपति अवार्ड उन शिक्षकों को मिल रहा है। तब जाकर के लगेगा कि हम सब जो एक प्रयास शुरू किए कि सबको शिक्षा एक समान की जो लड़ाई हम शुरू किए, और आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है। और जब से हम लोग सदन में गए हैं, धनंजय धीरज भाई देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान की लड़ाई जोर शोर से शुरू हो गई है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द 2-4-5 साल और ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था कायम रहेगी। नहीं तो सरकार को या तो विपक्ष में रहे या तो हम लोग सरकार में रहे, इस बिहार राज्य में मुस्कुंदुबी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हुए सबकी शिक्षा एक समान की व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे, जिसमें चपरासी का बेटा, डीएम का बेटा एक विद्यालय पढ़े। आप जो ये तमाम लोग हैं, क्योंकि आज के दौर में शिक्षा सरकारी स्कूल की तरफ लोग देखना नहीं चाहता, लेकिन सरकारी स्कूल पे जो सरकार जितना खर्च करती है, उसके बनिस्बत में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को कोई सुविधा नहीं होता है, उनको कोई बहुत छुट्टी नहीं होता है, उनको कोई अलग से कोई वेतनमान नहीं होता है, उनको कोई आवास भत्ता नहीं होता है, एक फिक्स उनका वेतन होता है, उसी पे वो पढ़ाते हैं और वो लगता है कि बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ लगता है, वाकई में बेहतर नहीं पढ़ा रहे। यहाँ पर बहुत नामी गिरामी स्कूल होंगे, नाजरत, ग्रेन और भी कॉन्वेंट स्कूल, अगर उनका सर्वे उठा करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा एमआरओ प्रोडक्ट किए होंगे, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस नहीं प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस एक कैटेगरी की नौकरी में सरकारी स्कूल
के जो बच्चे हैं जिनमें वाकई में नैसर्गिक गुण है, यदि आप उसको सही से तराशेंगे तो कम भोजन में भी कम डीजल में ज्यादा माइलेज देने की क्षमता सरकारी स्कूलों में है। तो इसलिए हम यही कहने आए हैं, और बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था की हालत अभी बहुत बेहतर नहीं है। हाई एजुकेशन के तरफ जैसे जैसे बढ़िएगा ऐसे ऐसे पूरा कॉलेज में सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है और एडमिशन हो रहा है। ग्रेजुएशन बिहार में 3 साल में तो सपना हो गया कि ग्रेजुएशन 3 साल में होता है। अब लोग यही सोच के एडमिशन लेता है कि 6 साल में होगा, और 6 साल में होगा तो शादी भी आदमी लेटे होगा। स्थिति वहां पर आके बहुत बिगड़ गया कि भाई हम लड़की ग्रेजुएट नहीं हुए तो शादी नहीं हो रहा है, लड़का ग्रेजुएट है फेल हो गया तो वो फेरा। तो इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि कम से कम सरकार एकेडमिक कैलेंडर जारी करे और 3 साल में उसको डिग्री मिले कि 2 साल में पीजी करके और भी हायर एजुकेशन दूसरा सब्जेक्ट में पीजी करना चाहता है, लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है तो उस तरफ बढ़े ही नहीं कि उसका जिंदगी खाली ग्रेजुएशन करने में ही कट जाए, निकल जाए। इस तरीके का माहौल एक बना हुआ है और विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की जितनी कमी है वो बहाल नहीं किए जा रहे हैं। प्रोफेसर बहाल भी किए जा रहे हैं तो 100 में लगभग 90% से यूपी के बच्चे सिलेक्ट हो रहे, बिहार के बच्चों को कोई जगह पर नहीं मिला। तो हम लोग सदन में इस बात को भी हम लोग ध्यान आकर्षण में लेके आ भी रहे हैं कि जो भी प्रोफेसरों की बहाली हो रही है उसमें अपने बिहार के बच्चों को जगह मिले, तब ना हमारे लोग प्रोफेसर बन पाएंगे। जो पीएचडी किए हैं, जो एमफिल किए हैं, जो तमाम तरह का कोर्सेज इक्विवेलेंट कोर्सेज किए उसका लाभ मिल पाएगा। और आप शिक्षक हो गए हैं इससे संतुष्ट नहीं होना है। मुकेश सर उदाहरण है, शिक्षक हो के भी संतुष्ट नहीं हुए, आज बीपीएससी के अफसर बने हैं और इतना अच्छा एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किए हैं। तो आप सब में वो गुण है, शिक्षक होने के बाद संतुष्ट नहीं होना है, जैसे हम विधायक होने के बाद संतुष्ट नहीं है। ये काम करने का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से बेहतर करते हैं। हम सिर्फ विधायक बनने के लिए पैदा नहीं लिए, हम एक बेहतर इंसान बने, एक हम कुछ ऐसा करके जाए कि आने वाली पीढ़ी उस पर चर्चा करे, आने वाली पीढ़ी ये बात करे कि ये विधायक बने थे या ये लीडर बने थे तो इन्होंने बिहार में एक पॉलिसी लागू कराया था जिससे आम गरीबों को, आम आवाम को फायदा हो रहा है। इसीलिए आप तमाम लोगों को बहुत सारी बधाई है, शुभकामना है। और आपको क्या ज्ञान देना है, अब तो आप दूसरे को ज्ञान देने के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं, विद्यालय में चले गए हैं। तो यही चाहेंगे कि आप जहां भी जाए सबको अपना बच्चे के जैसा, अपने भाई के जैसा, अपने छोटी बहन के जैसा, अपने छोटे भाई के जैसा उसको तालीम शिक्षा दीजिए। यही आपका परम धर्म होना चाहिए, तभी जाके बेहतर बिहार बनेगा। और नहीं तो बिहार अगर नहीं पढ़ेगा, यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आप भी चैन से नहीं रह पाइएगा। आप घर में ताला लगा करके आइएगा और उधर ताला तोड़ करके गायब हो जाएगा सब सामान। बेरोजगारी में क्या करेगा, भूखा क्या करेगा, उसको काम नहीं मिलेगा, वो ग्रेजुएट हो जाएगा उसको रोजगार नहीं मिलेगा। और सिर्फ फोटो कॉपी छाप जो ग्रेजुएट बन रहे हैं उससे क्या होना है, लेके जाना है खाली लिख करके आ जाना। 3 घंटा में कितना लिखते हैं, किसी का प्रैक्टिस हो रहा, यही तो हो रहा है। क्या कोई सब्जेक्ट का अध्ययन करके लिख करके आ रहा है एग्जाम में, नहीं आ रहा। पूरा लॉकडाउन में कोई पढ़ाई नहीं हुआ और बिहार इकलौता ऐसा राज्य है कि न जहां उनको ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था दी गई 10th क्लास के बच्चों को, न 11th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं हुआ और परीक्षा हो गया। तो सोचिए कैसा स्टूडेंट, ये जो आने वाला जो दिन में जो स्टूडेंट बन रहे हैं, जो पढ़ करके आगे जो निकले हैं, जो मैट्रिक पास होंगे, जो इंटर पास होंगे, वे स्टूडेंट क्या होंगे जिनके पास में कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है और मैट्रिक कर गए, कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। उनसे पूछिएगा कि अब इंटर कौन कौन सब्जेक्ट में किया है, ये भी उसको पता नहीं है। जो किताब आपके यहाँ चलता है उस किताब का राइटर कौन है, ये भी उसको पता नहीं है और इंटर पास हो गया। तो
बिहार में ऐसा वो कहावत है ना, अंधेर रात नगरी चौपट राजा वाला स्थिति आ गया। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष है जो सरकार को नापने का काम कर रही है। इसी वजह से आप लोग शिक्षकों में बहाल हो पाए, क्योंकि मजबूत विपक्ष पहरेदारी के लिए खड़ा है। यही तो सरकार की मंशा नहीं थी। और अभी भी 3.5 लाख शिक्षक का पद रिक्त है और 3.5 लाख भरते भरते फिर 3.5 लाख बहाली का जगह खाली हो जाएगा। इसलिए ऊर्जा क्लासेस कभी बंद नहीं होना है। ये स्कोप है और यदि आप संतुष्ट होते हो, यहाँ बेहतर पढ़ाई होता तभी आना है, नहीं तो हमसे बोले हम पैसा वापस करा के आपको विदा कराएंगे अगर संतुष्ट नहीं है तो। क्योंकि पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। तो इसलिए आप तमाम लोग, अच्छा लगता है जब एक परिवार के जैसा सभी आपके माता पिता, आपके हस्बैंड बहुत विश्वास से इस स्कूल में, इस इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं और इस इंस्टीट्यूशन के सारे मैनेजमेंट के साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि अभी तक एक शिकायत भी इस इंस्टीट्यूशन का कहीं नहीं हुआ है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों इतना जिम्मेदार है कि सब कुछ सारे चीज को मेंटेन करते हैं कि आपके माता पिता को, आपके भाई को, आपके पति को यहाँ आपको भेजने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होता है। ये जब तक फ्री माहौल नहीं होगा, जब तक स्वतंत्र वातावरण नहीं होगा, तब तक आप सही शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो एक सबसे स्वस्थ वातावरण यहाँ पर है। इसके लिए बहुत मुकेश सर को, छोटू जी को, इनके और साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। धनंजय धीरज जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है इस इंस्टीट्यूशन को, उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और भी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं दिन रात मेहनत करके एक आपको सोल्यूशन, आपके सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान देते हैं कि आपका एक भी सवाल छूटे नहीं, इस लेवल में आपको तैयार करते हैं। इसी वजह से 99% यहाँ रिजल्ट बच्चे सफल हुए हैं। और एक कोई पात्रता अगर पास हो जा रहे हैं, तभी सरकार ने कहा कि पात्रता बनने का मतलब आप शिक्षक नहीं बन गए। तभी पात्रता जो लोग पास किए हैं उनको शिक्षक बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग पटना उठना में धरना उड़ना में दीजिए, हम लोग वहां आएंगे। वहां जब तक बैगन लड़े, जब तक इनके कान के नीचे जाके नहीं न बजाइएगा, तब तक ये जागते उठते नहीं है। इसलिए आप लोग लड़ाई लड़िए, हम आपकी नौकरी दिलाने तक हम आपको विश्वास दिलाते कि आपकी लड़ाई कौन लड़े। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।